चलते हैं आज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज ट्रायंगल, तीन भुजाओं से, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। विशेषताएं क्या है? त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजा वाला एक बहुभुज है। त्रिभुज के तीन आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिगर देख लीजिए। पहले से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए पहले से लिख रहे हैं। ये त्रिभुज है, ये शीर्ष हो गए, ये भुजा हो गए, ये कोण। यानी कि त्रिभुज के तीन भुजा, त्रिकोण और तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब त्रिभुज कितने प्रकार का सवाल आता है? त्रिभुज के कुल 6 प्रकार हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के? त्रिभुज के कुल 6 प्रकार हैं। पहला, त्रिभुज को भुजा और कोण के आधार पर विभाजित किया गया है। किस पर? भुजा और कोण के आधार पर त्रिभुज को क्या किया? विभाजित किया गया है, भुजा और कोण के आधार पर। तो पहले हम लोग चलते हैं भुजा के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के क्या क्या? नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा मतलब कोण के आधार पर देखेंगे। ये यूट्यूब चैनल का नाम है हमजा मैथमेटिक्स, इसको ना भूलें और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। यानी कि जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। यह है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सभी भुजा देखिए, ए बी भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। नाम दे देते हैं इसका नाम ए बी सी। ठीक है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं समान होती हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं समान होती हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये भुजा इस भुजा के समान है। नाम देते हैं पी क्यू आर। 2 भुजा आपस में समान है और एक भुजा डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। चलते हैं अब विषम बाहु त्रिभुज में। किसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, भुजा के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। देख रहे हैं, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है। तीनों भुजा आपस में क्या हो? अलग अलग होंगे। किसके? विषम बाहु त्रिभुज के। अब चलते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। एक होता है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, वीडियो में थोड़ा सा देखिएगा भाई, कहीं पे हिल। न्यून कोण, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो प्रत्येक का मान कितना होगा? 90 डिग्री से कम। फिगर भी देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो? समकोण, यानी 90 डिग्री का हो, वैसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अब अधिक कोण में चलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें क्या होता है? आंतरिक कोण का मान, अधिक कोण में आंतरिक कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त थोड़ा सा फर्स्ट में इसलिए बोला गया कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।